सर, मेरा नाम कुमार केशव है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा ज़िले में स्थित लखना कस्बा से आता हूँ। मैंने अपनी इंटरमीडिएट तक की परीक्षा अपने कस्बा में स्थित जनता विद्यालय इंटर कॉलेज बकेवर से उत्तीर्ण की। उसके बाद सर ग्रेजुएशन के लिए मैं हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया और वहाँ से मैंने बीएससी प्रोग्राम में ग्रेजुएशन किया। सर उसके बाद से मैं आईएएस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा 5वां अटैम्प्ट है। और आपका ये 5th अटैम्प्ट है? जी सर। और आपने ग्रेजुएशन किस साल में किया था? सर मैं 2014 में पास आउट हो गया। 2007 साल पहले आपने ग्रेजुएशन किया था? जी सर, मैंने 2016 में पहला अटैम्प्ट दिया और तब से लगातार 5वां। 7 साल की बेरोजगारी के क्या सबक हैं आपके पास? सर सबसे पहला सबक तो ये है कि जो मैंने डिसीज़न लिया, हाई रिस्क डिसीज़न था ये। उस समय यदि मैं हिंडसाइट का प्रॉफिट लेके मैं बोलूँ तो मैं कहूँगा कि एक बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए। मैंने बीएससी प्रोग्राम किया जिसके तहत मुझे कोई ऐसी दूसरी जॉब नहीं मिल सकती थी जिसको मैं आसानी से अपनी तैयारी के साथ साथ चला सकूँ। तो अगर किसी को मैं एडवाइस दूँ, मैं कहूँगा कि आप एक बैकअप ऑप्शन लेके चलिए। ठीक है, एक सबक तो ये हुआ कि किसी व्यक्ति के पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। जी सर। दूसरा सर नंबर 2 ये कि इंसान को अपनी ज़रूरतें और अपनी नीड्स को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज या इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी होती है तो अगर आप अपनी ज़रूरतों को कम रखते हैं तो आप अपनी सस्टेनेबिलिटी को बनाए रख सकते हैं। 40 साल के बाद भी परिवारों में अभी तक मूल अधिकार नहीं पहुँचे, तो क्या करें? परिवार बदले जाएं या हम संविधान ही बदल दें? सर संविधान बदलने की ज़रूरत नहीं है। संविधान तो एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, वो अपने हिसाब से लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो चेंज हो ही रहा है। लेकिन सर परिवार में जो रिलेशंस हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है, उनमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है और वो इंस्टीट्यूशनल वे में भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो एक सोशल चेंज, माइंडसेट चेंज होता है, जो एक अवधारणा चेंज होती है कि किस तरह से कोई पति अपनी पत्नी से व्यवहार करे, किस तरह से बच्चों को फ्रीडम दे, वो यदि चेंज होगा तो सर फैमिलीज ज़रूर ही एक सिंक्रोनाइज हो सकेंगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ। चलिए, विवाह संस्कार के अवसर को कैसे मनाया जाता है भारतीय समाज में? सर विवाह संस्कार जो भारतीय प्रिडोमिनेंटली हिंदू सोसाइटी में देखे जाए तो कई सारे रिचुअल्स होते हैं। इसमें कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। सप्तपदी है जिसमें 7 फेरे लिए जाते हैं और वचन की प्रथा है। सर मेरी जानकारी के तहत आजकल कंपनियां अपना सामान बेचने के लिए बच्चों को लक्ष्य बनाती हैं और बच्चों के माध्यम से वो परिवारों के ऊपर एक दबाव बनाती हैं कि वो ऐसी चीज़ें खरीदें जो परिवार के ज़रूरत की नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, छोटे उम्र के बच्चों को कितनी स्वतंत्रता पारिवारिक परिवेश में मिलनी चाहिए? सर अगर बात कॉन्सेप्चुअली चाइल्ड फ्रीडम की करी जाए तो विद इन फैमिली सर जो चिल्ड्रन हैं, 18 से कम आयु के जो लोग हैं, उनके लिए सर जो एक मेंटल कैपेबिलिटी होती है अपना अच्छा बुरा समझने की, वो सर परिपक्वता उस उम्र तक नहीं आती है। तो सर वहाँ तक तो पेरेंट्स का, बड़े भाई बहन का सुझाव और उनकी एडवाइस ज़रूरी ही है। तो सर वहाँ पर फुल एब्सोल्यूट फ्रीडम तो नहीं दे सकते हैं और एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात तो हमारा संविधान भी नहीं करता है। तो सर मैं समझता हूँ कि बच्चों को तो ज़रूर ही पेरेंट्स के एडवाइस, उनके सुझाव और उनकी ज़रूरत पड़ने पर डांट फटकार के तहत ही जो फ्रीडम दी जानी चाहिए वो उसके तहत ही होनी चाहिए। अच्छा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया जब से चल रही है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया तो लोग दावा करते हैं कि प्राचीन काल और मध्यकाल में भी चली, लेकिन 1995 से जो एक आधुनिक प्रक्रिया चल रही है उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर और भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ा है? संक्षेप में बताइए। सर बहुत ही मल्टी डायमेंशनल, बहुत व्यापक असर हुआ है। 2 अच्छे असर बता दीजिए, 2 नकारात्मक प्रभाव होता है। सर इकोनॉमी पे अगर हम देखें, भारतीय इकोनॉमी पे, तो नंबर 1 हमारी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट हुए है। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इनोवेशन है, ये बड़ा है। ग्लोबल वैल्यू चेन्स में हम अपनी जगह बना पाए हैं। और नंबर 2 सर हमारा जो एक्सपोर्ट्स है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है, ये बहुत बड़ा है। उससे हमारे जो ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो बड़ी है। यदि नेगेटिव की बात करूं तो इकोनॉमी में सर पहला तो ये कि जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी होती है उसमें अगर ग्लोबली कोई भी क्राइसिस कहीं पर भी आता है तो उससे आप अछूते नहीं रह सकते, वो आपको अफेक्ट करता ही करता है। और नंबर 2 सर जो सोशोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उसमें कहा जाता है ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये इक्वलिटेरियन बेसिस पे नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड सिस्टम बना हुआ है जहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ एक तरफ हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ एक तरफ हैं, और उसमें हैव्स और हैव नॉट्स के किस्म का एक सिस्टम बना हुआ है जहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी, हाई इनोवेशन वाली सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ ब्रेन ट्रेन और अपने जो रॉ मटेरियल्स हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश को छोटे स्टेट्स में बांट देना चाहिए ताकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो सके?
मैम मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि छोटे स्टेट्स में बांट दिया जाए, क्योंकि कई छोटे स्टेट्स जो बने उनका ऐसा रिजल्ट नहीं रहा कि वहाँ नेसेसरली बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ही हो गया हो। उसके लिए हम अदर मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसमें हम और पावर्स दें और ब्यूरोक्रेसी को हम थोड़ा पीपल ओरिएंटेड बनाएं। तो उससे मैम टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, जैसे जन सुनवाई पोर्टल शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। इस तरीके के कदमों से हम पीपल ओरिएंटेड और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बना सकते हैं। क्या डिफरेंस है टेड टॉक्स और टेडएक्स टॉक में? सर टेड जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट डिज़ाइन, वो जहाँ अपने ऑफिशियल जो उनका हेडक्वार्टर है यूएसए में, वहाँ जो टॉक ऑर्गेनाइज की जाती है उसे टेड टॉक कहते हैं। जबकि इन्होंने 2009 में एक नया वर्जन निकाला, उसे टेडएक्स टॉक बोला। वहाँ पर एक्स डिनोट करता है कि इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है ये, तो कोई भी कॉलेज या कोई भी संस्था वो करवा सकती है ऑर्गेनाइज। ठीक है, आप तो केमिस्ट्री के विद्यार्थी रहे हैं, मुझे बताएं कि एक स्लोगन है जिसे कहा जाता है कि दाग अच्छे हैं। प्रजातंत्र में ऐसा कौन सा दाग है जो अच्छा होता है? आप केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं। सर डेमोक्रेसी में हाँ, डेमोक्रेसी में एक जब आप वोटिंग के लिए जाते हैं तो कौन सा दाग लगता है आप पे? जी सर, वो वोट कास्ट करने के बाद जो दाग होता है वो सबको इक्वल राइट देता है और सब। कुमार केशव, मुझे बताइए कि आपने मेंशन किया कि आप हॉस्टल सेक्रेटरी हुआ करते थे। जी सर। ये राजनीतिक जो आपके झुकाव हैं ये सिर्फ हॉस्टल सेक्रेटरी होने तक हैं या थोड़ा बहुत और ज़्यादा ऊंची एस्पिरेशंस भी हैं कुछ? नहीं सर, ऊंचे एस्पिरेशंस तो सिर्फ अभी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के पास कर आईएएस ऑफिसर बनने के हैं। बाकी सर जो राजनीतिक झुकाव की बात है, तो जो मैं हॉस्टल सेक्रेटरी था सर, वो एक बहुत ही छोटा 200 बच्चों के बीच का इलेक्शन होता था, उसमें कोई राजनीतिक पार्टी या इस तरीके का कोई। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हॉस्टल्स को लेकर अलग अलग संगठन काम करते हैं, उनमें पिंजरा तोड़ का नाम बार बार आता है। जी सर। इस संगठन की हॉस्टल्स के नियम कायदों को लेकर क्या समझ है और ये चर्चा में क्यों? सर पिंजरा तोड़ एक कैंपेन शुरू किया गया था, जिसके तहत जो एक्टिविस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो हॉस्टल के रूल्स हैं वो जेंडर बायस्ड हैं। वो कहीं ना कहीं जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनकी मोबिलिटी, उनके फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो वो उस तरीके के नियमों को एक समान करने और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए इस तरह से कैंपेन चलाया गया। ये चीज़ें इन जनरल अच्छी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।